जंगली सुअर और हाथी। एक समय की बात है। जंगल में एक जंगली सुअर रहता था जिसका नाम था पुम्बा। वो काफी समझदार और चालाक था। छोटा होने के बावजूद वो किसी भी जानवर से डरता नहीं था और वो अपने छोटे से घर में बहुत खुश रहता था। एक दिन अचानक बहुत जोर से तूफान आया और उस तूफान में उसका छोटा सा घर टूट गया। मेरा छोटा सा घर तो टूट गया, अब मैं कहाँ जाऊंगा, किसके साथ रहूंगा, दोबारा अपना घर कैसे बनाऊंगा। ये सोचकर पुम्बा नए घर की तलाश में निकल पड़ता है। अचानक उसे एक छोटा सा घर दिखाई देता है। ये घर ठीक रहेगा, लेकिन क्या मैं यहाँ रह सकता हूँ? वहाँ तो एक बहुत बड़ा पेड़ गिरा हुआ है। बड़े पेड़ की वजह से पुम्बा को वहाँ जाने में प्रॉब्लम हो रही थी। पुम्बा थोड़ी देर शांत रहने का प्रयास किया और इधर उधर नजरें दौड़ाई और सोचने लगा कि इस पेड़ को कैसे हटाया जाए। मैं तो हटा भी नहीं सकता, ये तो बहुत बड़ा पेड़ है। अब मैं क्या करूं? क्या मुझे किसी बड़े जानवर की मदद लेनी चाहिए? हाँ, तब ये पेड़ हटाना आसान हो जाएगा। लेकिन कौन सा जानवर मेरी मदद करेगा? वो ये सोच ही रहा था, तभी अचानक वहां से एक विशाल हाथी गुजरा। हाथी को देखकर पुम्बा ने सोचा, क्या मुझे हाथी से मदद मांगनी चाहिए? ये तो काफी घमंडी सा लग रहा है। पता नहीं ये मेरी मदद करेगा भी कि नहीं। तभी पुम्बा ने एक चालाकी सोची। उसने दिमाग लगाया कि हाथी से काम कैसे कराया जाए। उसने हाथी को आवाज लगाई, ओ हाथी भैया, तुम अपने आप को बहुत बलवान समझते हो ना? पर क्या तुम्हें पता है, मैं तुमसे भी ज्यादा बलवान हूँ। पुम्बा की बात सुनकर हाथी बहुत गुस्से में आ गया। मैं इस जंगल में सबसे ज्यादा बलवान हूँ, तुम मामूली से सुअर मेरे से मुकाबला करोगे? आपको ऐसा लग रहा है कि आप सबसे ज्यादा बलवान हो, पर दरअसल आपसे ज्यादा बलवान मैं हूँ। सामने ये जो पेड़ पड़ा है, मैं इसे धक्का मारकर हटा सकता हूँ। क्या तुम इस पेड़ को धक्का मारकर हटा सकते हो? हाथी ने कहा, मुझे शर्त मंजूर है। पुम्बा उस पेड़ को धक्का देने लगा, लेकिन उससे पेड़ हटा ही नहीं। दूर खड़ी एक भैंस पुम्बा की चालाकी को देखकर हंस रही थी। अब हाथी की बारी आई। हाथी ने पुम्बा को एक तरफ जाने के लिए कहा और अपनी मजबूत सूंड से पूरा पेड़ एक बार में हटाकर दूसरी दिशा पर पटक दिया। पेड़ बहुत भारी था। हाथी ने अपनी पूरी ताकत से कोशिश की और पेड़ को उठाकर फेंक दिया। पुम्बा ने हाथी को शाबाशी दी। अरे वाह, आप तो वाकई सबसे ज्यादा बलवान हैं। मुझे क्षमा करना, मुझसे भूल हो गई। आप जैसा बलवान कोई नहीं है। हाथी घमंड से फूला नहीं समा रहा था। उसको पुम्बा की चालाकी समझ ही नहीं आई और वो वहां से चला गया। इस तरह दिमाग से पुम्बा ने अपना काम भी निकाल लिया और उसे नया घर भी मिल गया। तो देखा, दिमाग से काम लेना कितना जरूरी है। ऐसे ही बेहतरीन कहानियों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और हाँ, लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। थैंक यू। अपनी तुलना दूसरों से ना करें। एक बार की बात है, किसी जंगल में एक कौवा रहता था। वो बहुत खुश था। अपना खाना, अपना पीना, सबका इंतजाम करके वो अपनी सारी इच्छाएं खुशी खुशी पूरा करता था। उसकी वैसे तो कोई ज्यादा इच्छाएं भी नहीं थी। वो अपनी जिंदगी से संतुष्ट था। लेकिन एक बार उसने जंगल में किसी हंस को देख लिया। बस हंस को देखते ही कौवे के मन में एक विचार आया। ये प्राणी कितना सुंदर है, ऐसा प्राणी तो मैंने कभी भी नहीं देखा। इतना साफ, इतना सफेद, ये तो इस जंगल में औरों से बहुत सफेद और बहुत सुंदर है। इसलिए ये तो बहुत खुश रहता होगा ना। मैं कितना काला हूँ, काश मैं भी इसके जैसा सफेद और सुंदर होता। ऐसा सोचकर कौवा उस हंस के पास पहुंचा और हंस से पूछा, तुम इतने सुंदर और सफेद हो,
तो तुम तो हमेशा खुश रहते होगे ना? कौवे की बात सुनकर हंस ने जवाब दिया। हाँ, मैं पहले बहुत खुश रहता था, लेकिन जब से मैंने तोते को देखा ना, तब से मैं बहुत दुखी होने लगा। तोता धरती पर सबसे सुंदर प्राणी है, क्योंकि उसके शरीर पर बहुत सारे रंग हैं। मेरे और तुम्हारे पास तो सिर्फ एक एक रंग है। तुम सिर्फ काले हो और मैं सिर्फ सफेद। उसके गले में लाल रंग है और वो सुर्ख हरे रंग का था। सच में वो बहुत खूबसूरत था। काश मेरे पास भी इतने सारे रंग होते। हंस की बात सुनकर कौवा थोड़ा सा परेशान हुआ। अरे, ये तो तोते की तारीफ कर रहा है। मुझे अब तोते से मिलना पड़ेगा। आखिर देखूं तो इतना सुंदर क्या है उसमें। ये कहकर कौवा जंगल में ढूंढते ढूंढते तोते के पास गया और फिर तोते से पूछा, तोते भैया, तुम्हारे पास तो इतने सारे रंग हैं। तुम तो बहुत खुश रहते होगे ना? इस पर तोते ने जवाब दिया, हाँ, मैं पहले तो बहुत खुश था, जब तक मैंने मोर को नहीं देखा था। मेरे पास तो सिर्फ गिने चुने रंग हैं, पर मोर के शरीर पे तो इतने सारे रंग हैं कि मैं क्या बताऊं। मोर से सुंदर तो कोई भी नहीं है। अब कौवा सोच में पड़ गया। अच्छा, तो सबसे सुंदर मोर है। अब तो मुझे मोर को देखना पड़ेगा। आखिर उसमें ऐसा क्या है? ये सोचकर कौवे ने पूरे जंगल में मोर को ढूंढा, लेकिन उसे पूरे जंगल में एक भी मोर नहीं मिला। और मोर को ढूंढते ढूंढते वो चिड़ियाघर में पहुंच गया। वहां उसने देखा कि मोर को देखने के लिए तो बहुत सारे लोग आए हैं और उसके आसपास अच्छी खासी भीड़ है। ये देखकर कौवा कुछ देर वहीं इंतजार करता है और सबके जाने के बाद वो मोर के पास जाकर मोर से पूछता है, भैया, तुम तो दुनिया में सबसे सुंदर जीव हो और रंग बिरंगे भी हो। तुम्हारे पास तो लोग आकर फोटो भी खिंचवा रहे थे। तुम्हें तो बहुत अच्छा लगता होगा ना? और तुम तो दुनिया के सबसे खुशी जीव होगे ना? इस पर मोर ने दुखी होकर कहा, अगर मैं सुंदर हूँ तो क्या फर्क पड़ता है? मुझे लोग इस चिड़ियाघर में कैद करके रखते हैं, लेकिन तुम्हें तो कोई चिड़ियाघर में कैद करके नहीं रखता। तुम जहाँ चाहे अपनी मर्जी से घूम फिर सकते हो। इसलिए दुनिया में सबसे संतुष्ट और खुशी जीव तो तुम्हें होना चाहिए, क्योंकि तुम आज़ाद रहते हो, जब चाहे जहाँ चाहे जा सकते हो। पर मैं ऐसा नहीं कर सकता। मोर की बात सुनकर कौवा हैरान रह गया। उसके जीवन में क्या अच्छा था और उसके पास क्या था, वो उसे कोई और बताकर चला गया, जो शायद उसने कभी देखा ही नहीं था। तो दोस्तों, ऐसे ही हम लोग भी करते हैं। हम अपनी खुशियाँ और अच्छाइयों की हमेशा दूसरों से तुलना करते रहते हैं, ऐसे लोगों से जिनका रहन सहन या फिर माहौल हमसे बिल्कुल अलग होता है। हमारी जिंदगी में बहुत सारी ऐसी चीजें होती हैं जो सिर्फ हमारे पास होती है, लेकिन हम उनकी अहमियत नहीं समझते और हमेशा दुखी रहते हैं। लेकिन हमें ऐसा नहीं करना चाहिए। हर इंसान की जिंदगी अलग है, हर इंसान के चैलेंजेस अलग हैं। तो जो आपके पास है, जिस परिस्थिति में आपके पास है, उसे इग्नोर ना करें और हाँ, कभी भी दूसरों से अपनी तुलना ना करें। घमंडी हिरन। काफी समय पहले की बात है। एक हिरन थी जो जंगल में रहती थी। सभी हिरनों की तरह वो घास खाती थी। जिस जंगल में वो रहते थे, वो जंगल काफी रसीला और हरी भरी घासों से भरा हुआ था। हिरनी कभी भूखी नहीं रहती थी और अपने जीवन में काफी खुश थी, क्योंकि उसके पास 12 सिंह जो थे, जो उसे बहुत प्रिय थे। देखो तो जरा, मेरे 12 सिंह कितने खूबसूरत लगते हैं। जब भी कोई जानवर उसका शिकार करने की कोशिश करता, तो वो सिंह उसकी मदद करते थे।
उसको अपने सींगों की वजह से अपने ऊपर बड़ा घमंड होने लगा था। ये जो मेरे सींग है ना, यही मेरी असली शान है। देखो तो कितने अच्छे दिखते हैं, और दुश्मनों से भी मुझे मेरे सींग ही बचाते हैं। मेरे जैसे सींग किसी के पास नहीं है। एक दिन वो नदी किनारे पानी पीने जाती है। पानी में उसको साफ साफ अपनी परछाई दिखाई देती है। वो अपने सींगों को देखकर काफी खुश होती है। आह, देखो मेरे सींग कैसे मेरी शान बने हैं। भगवान, तुमने बहुत अच्छा किया जो मुझे इतने खूबसूरत सींग दिए। मेरे सर पर ये सींग बिल्कुल ताज के समान लगते हैं। मैं तो रानी के जैसी दिखती हूँ। ये सींग ना होते तो मैं इतनी खूबसूरत ना दिखती। वहीं दूसरी ओर जब उसने अपने पैरों को देखा तो वो सोच में पड़ गई। ओहो, भगवान, आपने मुझे इतने सुंदर सींग दिए, उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। लेकिन इतने भद्दे पैर, तुम अगर ये पैर मुझे नहीं देते तो तुम्हारा क्या चला जाता। पैरों की वजह से मैं थोड़ा शर्म महसूस कर रही हूँ। काश मेरे सींग की तरह पैर भी ठीक ठाक होते। ओफो। कुछ देर वहीं रुकने के बाद और अपने सींगों पर घमंड करने के बाद हिरन वहां से पानी पीकर निकल ली। तभी वहां एक शिकारी और शिकार करने वाले कुत्तों की आवाज सुनाई देती है। आवाज सुनते ही बिना कुछ सोचे हिरन वहां से तेजी से भाग निकलती है। बहुत तेजी से शिकार करने वाले कुत्ते उस हिरन के पीछे पड़ जाते हैं। इतने में हिरन बहुत तेजी से भागने लगती है और उनसे बहुत दूर निकल जाती है। लेकिन तभी दौड़ते दौड़ते उसके सींग झाड़ियों में फंस जाते हैं। वो इन सींगों को निकालने की कोशिश करती है और झाड़ियों को जोर से हिलाती है, लेकिन काफी कोशिश करने के बावजूद भी वो हिरन अपने सींगों को नहीं निकाल पाती। वहां खड़े खड़े उसे अफसोस होता है और उसे अपनी बात याद आती है। आज मैं अपने इन सींगों की वजह से फंस गई। शायद आज मेरी जिंदगी का आखिरी दिन है। मैं कितना गलत सोचती थी। ये सींग जिन पर मैं इतना घमंड करती थी, आज इन्हीं की वजह से मेरी जिंदगी खत्म होने वाली है। और मेरे ये पैर जिन्हें मैं भद्दा समझती थी, मेरी जिंदगी बचाने के लिए कितनी मदद कर रहे हैं। मैं उन्हीं की वजह से भाग पाई और आज शायद बच भी जाती, लेकिन मेरे ये सींग। हिरन ये सोच ही रही थी कि कुछ समय बाद जब शिकारी उन हिलती हुई झाड़ियों को देखते हैं, वो उधर आ जाते हैं और उस हिरन का शिकार कर लेते हैं और वो मारी जाती है। तो दोस्तों, इसीलिए कहते हैं कभी भी किसी भी चीज पर घमंड नहीं करना चाहिए। हमारी कहानी में हिरन का जो अंत हुआ वो सिर्फ अपनी सींगों की वजह से हुआ, क्योंकि कभी कभी जिस चीज को हम अपनी खास समझते हैं वो हमारे लिए बेकार साबित होते हैं। इसलिए कभी भी किसी चीज पर घमंड ना करें।